एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, अब देखो ये जो क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 6.1, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन है इन फिगर 6.13। पहले मैं फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ और ये भी आपको हैबिट बनानी है। जब भी आप कोई ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन करते हो तो उसकी अगर कोई फिगर है, चाहे क्वेश्चन में गिवन है नहीं है तो ऑब्वियसली बनानी ही होती है, और अगर गिवन भी है तो भी आपको बनानी है। तो देखो इस क्वेश्चन में जो फिगर है वो क्या है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है लाइन्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। पहले मैं फिगर बना लेता हूँ फिर आपको क्वेश्चन भी दिखाता हूँ। लाइन ए बी, तो आपको एक लाइन ए बी गिवन है, आपको इस तरह से इस क्वेश्चन में लाइन ए बी गिवन है, दिस इज द लाइन ए बी, दिस इज द लाइन ए बी, इज इट क्लियर? ठीक है, लाइन ए बी एंड लाइन सी डी, क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, लाइन ए बी एंड लाइन सी डी, लाइन ए बी एंड लाइन सी डी। तो मैं एक लाइन सी डी बना लेता हूं, so this is the line CD, लाइन सी डी। क्वेश्चन में कहा जा रहा है लाइन ए बी एंड लाइन सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। अब ये जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है वो पॉइंट है ओ, राइट। फिर कहा जा रहा है एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई, बी ओ ई। तो मैं यहां पर एंगल बी ओ ई बना देता हूं, फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज लाइन ए बी एंड लाइन सी डी इंटरसेक्ट एट ओ, क्लियर है। देन इफ एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी, दिस इज एंगल ए ओ सी। क्वेश्चन में कहा जा रहा है एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई, प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू 70 डिग्री। तो ये आपकी फर्स्ट गिवन इन्फॉर्मेशन है। तो फर्स्ट गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है आपकी, दैट एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री, इज इक्वल टू 70 डिग्री। क्लियर हो गया? ठीक है। फिर कहा जा रहा है एंड एंगल बी ओ डी, एंड एंगल बी ओ डी, ये भी क्वेश्चन में गिवन है, एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 40 डिग्री, एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो जब भी कोई ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन करते हो पहले जो फिगर है उसको बनाओ, जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसको लिखो। गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री एंड एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 40 डिग्री। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड, टू फाइंड what we have to find, we have to find angle BOE। एक आपको एंगल BOE फाइंड करना है एंड रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE फाइंड करना है, एंड रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE फाइंड करना है। क्वेश्चन क्लियर हो गया? दिस इज द गिवन फिगर। इस फिगर में आपको कहा जा रहा है एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल टू 70 डिग्री एंड एंगल BOD इक्वल टू 40 डिग्री। और आपको फाइंड क्या करना है, एंगल BOE, आपको एंगल BOE फाइंड करना है और एंगल COE, ये वाला जो एंगल है इसका रिफ्लेक्स फाइंड करना है। इसका आपको क्या फाइंड करना है, रिफ्लेक्स फाइंड करना है। क्लियर हो गया यहां तक क्वेश्चन? ठीक है। चलो जी, अब एक बार मैं आपको क्वेश्चन भी दिखा देता हूं। दिस इज द क्वेश्चन इन फिगर 6.13, लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। आपको कहा जा रहा है इस फिगर में लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। तो ये हमने फिगर में बनाया है। इफ एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू 70 डिग्री। फिर कहा जा रहा है एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई, ये दोनों एंगल ये 70 डिग्री है, एंड एंगल बी ओ डी इक्वल टू 40 डिग्री, एंगल बी ओ डी इक्वल टू 40 डिग्री है। तो आपको फाइंड करना है एंगल बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई। आपको फाइंड करना है एंगल बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई, ये आपको फाइंड करना है। क्लियर हो गया क्वेश्चन? ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। इज इट क्लियर?
तो ये आपकी गिवन फिगर है, दिस इज द गिवन इंफॉर्मेशन एंड दैट्स व्हाट वी हैव टू फाइंड, और ये हमें फाइंड करना है। अब देखो इस क्वेश्चन में हम किस तरह से अप्रोच करेंगे, इस क्वेश्चन में हम किस तरह से अप्रोच करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये समझो, देखो हमने कंसेप्ट पढ़ा था लीनियर पेयर का, हमने कंसेप्ट पढ़ा था लीनियर पेयर का, राइट। अब लीनियर पेयर का कंसेप्ट क्या था, what we studied that this is a straight line, दो एडजेसेंट एंगल है A एंड B, दो एडजेसेंट एंगल है और अगर उनका सम 180 डिग्री आता है, दो एडजेसेंट एंगल, एक कॉमन आर्म है बाकी के दो अनकॉमन आर्म है, और जो अनकॉमन आर्म है वो कॉमन आर्म के अपोजिट साइड में, तो ये एडजेसेंट एंगल है। और अगर दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है तो हम कहते हैं ये लीनियर पेयर है। इतना तो हमने प्रीवियस क्लास में इंट्रोडक्शन में समझा था। अच्छा, पेयर एडजेसेंट एंगल का मतलब पेयर में, अगर मैं यहाँ पर एक लाइन और ले लेता हूँ, जैसे कि इसी चीज़ को अगर मैं ऐसे ले लूँ, अब यहाँ पर मैं एक लाइन की जगह दो रे लगा दूँ, अब यहाँ पर तीन एंगल हो गए A B C। अब ये पेयर ऑफ एंगल तो है नहीं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो सम इनका भी 180 है, यहाँ भी आप यही कहोगे A प्लस B प्लस C इक्वल टू क्या है 180 डिग्री। यहाँ भी हम यही कहेंगे A प्लस B प्लस C इक्वल टू क्या है 180 डिग्री। फ़र्क क्या है, ये पेयर था तो इसको हमने कहा ये लीनियर पेयर है, लेकिन जब दो से ज़्यादा एंगल स्ट्रेट लाइन पर जब दो से ज़्यादा एंगल आ जाते हैं तो उसका रीज़न होता है एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन। उसका रीज़न क्या होता है, एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन। भाई स्ट्रेट लाइन पर अगर एक ही रे होगी तो वो एडजेसेंट एंगल होगा स्ट्रेट लाइन पर, तब तो फिर पेयर ऑफ एंगल का सम 180 है, तो रीज़न क्या होगा, लीनियर पेयर। लेकिन अगर तीन एंगल बन जाते हैं, अगर स्ट्रेट लाइन पर एक की जगह दो ऐसी रे आ जाती है तो फिर वो पेयर नहीं है, वो यहाँ पर तीन एंगल बन गए, सम उसका भी 180 है। जब स्ट्रेट लाइन पर तीन एंगल ऐसे आ जाते हैं तो हम कहते हैं इसका रीज़न क्या होता है, फिर एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन, एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन। क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आप एक काम क्या कर सकते हो, यहाँ पर देखो, अब ये आपकी स्ट्रेट लाइन है, तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल, स्ट्रेट लाइन पर देखो तीन एंगल, कौन कौन से हो गए, एंगल AOC हेयर, क्या कहा आपने, एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल EOB या BOE, ये किसके इक्वल होगा 180 डिग्री के, इट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। वो रीज़न क्या बताया आपको, अगर स्ट्रेट लाइन पर इस तरह से तीन एंगल आ जाते हैं, भैया स्ट्रेट लाइन पर दो एंगल हो गए तो लीनियर पेयर एडजेसेंट एंगल्स है, लेकिन अगर स्ट्रेट लाइन पर दो रेज आ जाती है तो फिर यहाँ पे तीन एंगल आ जाते हैं, तो तीन एंगल का सम जब 180 होता है स्ट्रेट लाइन पर तो रीजन में लिखा जाता है एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे रीजन में क्या आएगा, एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पर आपका रीजन क्या होगा, एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन, एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन, ये रीजन होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में एंगल AOC प्लस एंगल BOE इसका सम 70 डिग्री है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, कैन आई राइट इट एज विच इम्प्लाइज विद इन ब्रैकेट एंगल AOC और एंगल BOE, इसको आप एक ब्रैकेट में लिखो, प्लस एंगल COE, still it will be equal to 180 डिग्री। आपने क्या किया, इन दोनों एंगल को एक साथ ले लिया, वाई, बिकॉज इनका सम हमारे पास है, क्वेश्चन में इन दोनों का सम गिवन है, क्वेश्चन में इन दोनों एंगल का सम कितना है 70 डिग्री।
तो एंगल AOC प्लस एंगल BOE की जगह आ जाएगा 70 डिग्री, तो इसकी जगह तो आ जाएगा 70 डिग्री, प्लस में क्या हो गया एंगल COE, और इक्वल टू में क्या हो गया 180 डिग्री, इक्वल टू में क्या हो गया 180 डिग्री। तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा एंगल COE, एंगल COE की वैल्यू क्या हो जाएगी 180 माइनस 70, 180 माइनस 70 कितना हो जाएगा 110 डिग्री। तो आपके पास एंगल COE आ गया, आपके पास क्या आ गया एंगल COE। अब आपको क्वेश्चन में एंगल COE नहीं फाइंड करना है, आपको एंगल COE का रिफ्लेक्स फाइंड करना है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जब किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स फाइंड करना होता है, जब किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स फाइंड करना होता है तो 360 डिग्री से हम उसकी वैल्यू को माइनस कर देते हैं। जैसे अगर मैं आपको कहता हूं कि भैया आप रिफ्लेक्स ऑफ एंगल ए फाइंड करो, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल ए फाइंड करो, तो इसका मतलब आपको क्या फाइंड करना है 360 डिग्री माइनस एंगल ए। अगर मैं आपको कहता हूँ रिफ्लेक्स ऑफ एंगल बी फाइंड करो, तो आपको क्या करना है 360 डिग्री माइनस एंगल बी। तो अगर आपको कहा जा रहा है रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE फाइंड करो, तो आपको क्या फाइंड करना है 360 डिग्री माइनस एंगल COE। आपको क्या फाइंड करना है 360 डिग्री माइनस एंगल COE। तो क्या हो जाएगा नाउ रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE, जिस एंगल का रिफ्लेक्स आपको फाइंड करना है 360 डिग्री से उस एंगल को माइनस कर दो, दैट्स इट। जिस एंगल का आपको रिफ्लेक्स फाइंड करना है 360 डिग्री से उस एंगल को माइनस कर दो। रिफ्लेक्स एंगल प्रीवियस क्लास में बताया था 180 और 360 के बीच में जो मेजरमेंट होती है उस एंगल को रिफ्लेक्स कहते हैं। तो किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स कैसे निकाला जाता है 360 डिग्री से उस एंगल की जो नॉर्मल वैल्यू है उसको माइनस कर दो। तो ये हो जाएगा आपका 360 डिग्री माइनस एंगल COE की वैल्यू क्या आई है 110, तो ये हो जाएगा माइनस 110 डिग्री। तो ये कितना आ गया 250 डिग्री। तो ये वाला पार्ट तो आपने कर दिया। रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE कितना आ गया 250 डिग्री। अब आपको फाइंड करना है एंगल BOE। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड एंगल BOE। इस एंगल BOE की वैल्यू क्या होगी ये आपको फाइंड करना है। क्लियर हो गया। अब देखो एंगल COE तो आपके पास आ गया, एंगल BOD देखो ये एंगल भी आपके पास आ गया, और इस एंगल की वैल्यू भी आपको गिवन है, ये आपको निकालना है। तो सेम यही कंसेप्ट हम यहां अप्लाई करेंगे। देखो जैसे ये एक स्ट्रेट लाइन है वैसे ये भी तो एक स्ट्रेट लाइन है। जैसे इस लाइन पर तीन एंगल थे 1 + 2 + 3 और तीनों का सम 180 था, वैसे ये जो लाइन है इस पर भी तीन एंगल है 1 2 3, इन तीनों एंगल का सम भी 180 होगा। रीजन सेम होगा एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन, रीजन सेम होगा एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन। तो आप क्या कहोगे नाउ एंगल COE प्लस एंगल BOE प्लस एंगल BOD इज इक्वल टू 180 डिग्री, इक्वल टू 180 डिग्री। और अभी बताया था जब एक स्ट्रेट लाइन पर तीन एंगल आ जाते हैं और उनका सम 180 होता है तो उसका रीजन होता है एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन। दो होते हैं तो पेयर, दो किस तरह से, अगर एडजेसेंट एंगल का पेयर होता है स्ट्रेट लाइन पर और उसका सम 180 होता है तो लीनियर पेयर। लेकिन अगर वो तीन एंगल आ जाते हैं, तीन का पेयर, अगर तीन एंगल का सम 180 बनता है जब स्ट्रेट लाइन पर, तो उसका रीजन होता है एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन पर तीन एंगल का सम 180 है, तो रीजन क्या होगा एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ भी आप रीजन लिखोगे, रीजन क्या होगा एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन, एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन। क्लियर हो गया, ठीक है। एंगल COE, एंगल COE कितना है आपका 110, तो एंगल COE की जगह आ जाएगा 110 डिग्री।
प्लस एंगल बी ओ ई आपको फाइंड करना है, तो प्लस में आ जाएगा एंगल बी ओ ई प्लस एंगल बी ओ डी एंगल बी ओ डी आपको गिवन है कितना है 40 डिग्री, तो प्लस में आ जाएगा 40 डिग्री इक्वल टू में क्या आ जाएगा 180 डिग्री, इक्वल टू में क्या आ जाएगा 180 डिग्री। क्लियर हो गया? ठीक है, विच इम्प्लाइज एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 180 डिग्री, 110 प्लस 40 हो जाएगा 150, राइट हैंड साइड पे ले जाओ तो -150, तो ये कितना आ गया आपका 30 डिग्री, ये कितना आ गया आपका 30 डिग्री। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कि एंगल बी ओ ई की वैल्यू क्या आएगी 30 डिग्री और रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई क्या आएगा 250 डिग्री। इस क्वेश्चन में आपने दो न्यू कंसेप्ट सीखे हैं, एक ये जब स्ट्रेट लाइन पर तीन एंगल आ जाते हैं तो उनका सम 180 होता है और उसका रीजन होता है एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन, कंसेप्ट नंबर 1। कंसेप्ट नंबर 2, जिस एंगल का रिफ्लेक्स फाइंड करना है 360 डिग्री से उसकी नॉर्मल वैल्यू माइनस करोगे तो उस एंगल का रिफ्लेक्स आ जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज